दोस्तों, आप सभी का मेरा इस चैनल राउंड एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग जो है मैथ्स में कार्य और समय का टाइप वाइज प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ठीक है, आज अभी तक हम लोग जो है 5 टाइप के प्रश्नों को देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 6वां टाइप। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। इन प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आप लोगों को टाइप 6 हमारा क्या है, मजदूर और समय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो मजदूर और समय पर आधारित प्रश्न के लिए मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, जानते हैं। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती संबंध। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती संबंध। अब ये अनुक्रमानुपाती क्या होता है? तो अनुक्रमानुपाती वो होता है दोस्तों कि जब हम किसी एक का मान बढ़ाते हैं तो उसके सापेक्ष दूसरी वस्तु का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे एक पेन का मूल्य 10 रुपए है तो 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपया। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही हमने वस्तुओं की संख्या को बढ़ाया तो उसका मूल्य भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस प्रकार के संबंध को हम अनुक्रमानुपाती कहते हैं। और व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वस्तु का मान बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु का मान क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 मजदूर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, 2 मजदूर कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में करते हैं। तो हम अगर आप 4 मजदूर लगा दें, क्या करते हैं, 4 मजदूर लगा दें, तो वही काम क्या हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमने जैसे ही मजदूरों की संख्या बढ़ाई तो दिनों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो इस प्रकार से ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती संबंध कहते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। 12 व्यक्ति कितने दिनों में करते हैं, 12 व्यक्ति जो है 8 दिन लगाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेगा, 16 व्यक्ति कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, बटा कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर 12 व्यक्ति 8 दिनों में कर रहे हैं, हम व्यक्तियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो दिनों की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी, बस इतना ही सोचना है आपको। तो यहाँ पर क्या होगी, जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है तो दिनों की संख्या क्या होगी, कम होगी, यानी कि उल्टा संबंध है। तो आपको क्या कर लेना है, एक पक्ष को उल्टा कर लेना है। ये हो जाएगा 12/16 बराबर x बटा 8। उसके बाद बटा बराबर बटा वाले कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, है ना। तो करेंगे फिर यह गुणा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 8 बराबर 16 गुणा x, है ना। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ गुणा का चिन्ह है। आप क्या कर सकते हैं, बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों को एक साथ काट सकते हैं, बटे अगर किसी के पहाड़े में आता है तो। देखिए 4 के दोस्तों 8 के पहाड़े में आ जा रहा है दोस्तों, 8 एकम 8, 8 दूना की 16। फिर ये 2 के पहाड़े में आ जा रहा है, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, यानी कि आपको मिल गया 6 बराबर x। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया राइट आंसर, यानी कि 16 व्यक्ति उसी काम को करेंगे तो हमें मात्र 6 दिन लगेंगे। ठीक है, चलिए अब इसी टाइप का थोड़ा दूसरा टाइप एडवांस लेवल का देख लेते हैं। 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। देखिए दोस्तों 20 व्यक्ति 7 घंटे रोज काम कर रहे हैं, है ना, और कितने दिनों तक कर रहे हैं, 12 दिनों तक काम कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो काम का समय है वो कैसे फाइंड करेंगे आप, तो आप कैसे करेंगे, समय जो है घंटे में होता है, तो घंटे में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 व्यक्ति 7 घंटे काम कर रहे हैं, मतलब अगर 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन, मतलब एक व्यक्ति 7 घंटा काम कर रहा है, तो 20 व्यक्ति कितना काम करेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। और सब व्यक्ति कितने दिन काम कर रहे हैं, 12 दिन, मतलब उसका फिर से आप 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इस प्रकार से आप टोटल टाइम निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 20 गुणित 7 गुणित 12, ये हो गया आपका समय। इतना समय लगा। ठीक है, लेकिन क्या काम हुआ, तो एक तालाब खोदे, तो इधर आप लिख लीजिए एक तालाब, इतने समय में एक तालाब खोदा। अगला प्रश्न, आगे प्रश्न है 24 व्यक्ति कितने घंटे, यानी कि इधर हम लिख लेंगे 24 व्यक्ति है कितने घंटे, तो हम घंटे नहीं पता तो हमको x मान लेंगे। दुगुना बड़ा तालाब, यानी कितना बड़ा तालाब है, 2 गुना, यानी कि 2 तालाब। आप इसको समझ लीजिए कि एक तालाब की जगह हमें कितना तालाब बनाना है, 2 तालाब। ठीक है, 14 दिन में खोद लेंगे, यानी कि कंटिन्यूअसली कितने दिन काम करेंगे, 14 दिन काम करेंगे तो तालाब को बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया समय, इतना समय लग रहा है 2 गुना तालाब बनाने में। ठीक है, आपको इधर बटा कर लेना है, इधर भी बटा कर लेना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां पर देखिए क्या कर रहे हैं, तालाब की संख्या 1 थी, ठीक है ना, तो मान इतना समय लग रहा था, 2 तालाब अगर हम बढ़ा दिए, तालाबों की संख्या बढ़ा दिए, तो बताइए समय बढ़ेगा कि घटेगा, सामान्य सी बात है कि समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि तालाब
की संख्या बढ़ा रहे हैं तो समय भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती संबंध है। यहाँ पर आपको उल्टा करने की जरूरत नहीं है। तालाब की संख्या बढ़ा रहे हैं तो समय भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दोनों चीजें बढ़ रही हैं, मतलब इन दोनों में कैसा संबंध है, अनुक्रमानुपाती संबंध है। तो चलिए दोस्तों इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। इसको आगे आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणा 7 गुणा 12 गुणा 2, ये भी आ जाएगा, है ना। और बराबर में हो जाएगा आपका 24 गुणा x गुणा 14 गुणा 1, ठीक है। अब इसको आप बाएं दाएं में काट सकते हैं। तो ये कट जाएगा दोस्तों आपका 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 गुना की 14, ठीक है। ये 2 और 2 भी कट जाएगा। उसी प्रकार से 12 और 24 भी कट जाएगा, 12 एकम 12 और 12 गुना 24, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे तो ये 2 भी 2 और 20 भी क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दहा में 20। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया 10। x बराबर आ गया कितना, 10। यानी वो व्यक्ति जो है, जो 24 व्यक्ति है, वो प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे, 10 घंटे काम करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इस ट्रिक से, इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप इस प्रश्न को बनाना है। किसी भी प्रकार का कोई फार्मूला सूत्र आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।